हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन देखेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम। इफ जी इज ए ग्रुप एंड ए बिलोंग करे जी में, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के हो। एंड इसको ही सेम थ्योरम को 2022 बीएससी में पूछा गया है। इस तरीके से प्रूव दैट इन ए ग्रुप ऑर्डर्स ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। यानी कि किसी ग्रुप का एलिमेंट है वो उसके ऑर्डर के इनवर्स के सेम होगा। ये और ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। चलिए गाइज इस क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गाइज, ये जो एलिमेंट है ना, जो ग्रुप का एलिमेंट है, अब इनको पता नहीं है कि ये इनफाइनाइट है या फिर फाइनाइट है, इसलिए इधर ना दो केस अराइज होंगे। अपन सबसे पहले इसको इनफाइनाइट मानेंगे एंड सेकंड केस में इसे इनफाइनाइट मानेंगे। यानी कि केस फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, एंड इधर केस सेकंड ले रही हूं मैं। इसके अंदर ऑर्डर ऑफ ए को मैंने मान लिया, ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट। अब देखिएगा, इज लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एन। अपन क्या करना है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स निकालना है। यानी कि एम इज इक्वल टू एन करना है। क्या करना है, एम इज इक्वल टू एन करना है। ये गाइस अपन कैसे कर सकते हैं, यानी कि एन लेस देन इक्वल टू एम हो एंड एम लेस देन इक्वल टू एन हो। इसका मतलब क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन। कैसे, देखिए, एक बार एन छोटा है एम से एंड एक बार एम छोटा है एन से। इसका मतलब क्या होता है, एम इज इक्वल टू एन है। ये अपना एम इज इक्वल टू एन आ जाता है। तो अपन इसको ही करेंगे अभी, ठीक है। अपन को क्या लाना है, एम इज इक्वल टू एन। तो गई सबसे पहले मैं ये ऑर्डर ऑफ एम, ये वाली कंडीशन ले रही हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। ओके, एंड गाइज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ये डेफिनेशन क्या कहती है, मैं तो लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, डेफिनेशन ये क्या बोलती है गाइज, अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है, वो ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होगी। ये पावर एम क्यों आई, क्योंकि जो इज इक्वल टू में एम था। ये अपन जानते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन से। ठीक है गाइज, यहां तक अपने आ गया। अब आगे देखिए, मैं क्या करूंगी, बोथ साइड इनवर्स ले रही हूं, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड। तब गाइज देखिए, ए की पावर एम का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स। अब देखिए गाइज, ए की पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एम को बाहर एंड -1 को अंदर, -1 अंदर लिखा एंड ये मैंने एम लिखा, क्योंकि बात सेम ही है। इधर देखिए, एम की पावर -1 का मल्टीप्लाई होके क्या आता है, माइनस का एम आएगा। एंड गाइज -1 इंटू एम होगा तब भी माइनस का एम ही आएगा। यानी कि ये पावर्स को मैंने इस तरीके से लिखा है, तब भी ये दोनों सेम ही है, इसलिए मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। एंड आगे देखिए, इधर आएगा आइडेंटिटी, क्योंकि
आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी। ओके, अब देखिएगा ए इनवर्स की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी आया है, इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू किसके? इसकी पावर के, m के। ओके गाइज, एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ये अपने क्या माना था? n, तो इधर क्या आ जाएगा? n लेस देन इक्वल टू m। अब देखिए गाइज, ये अपना इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं इसको। देखिए ये अपने को m इजिकल टू n बताने के लिए n लेस देन इक्वल टू m बताना था, तो ये एक तो प्रूफ हो चुका है। एंड m लेस देन इक्वल टू n बताना है, तो चलिए वो कैसे आएगा देखते हैं। अब मैंने क्या लेके चली थी? इसको। एंड अब इसको लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू n। ठीक है गाइज, एंड इसको भी अगेन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं? ए इनवर्स की पावर क्या आएगी? n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एंड इसको भी मैं गाइज ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस n, एंड माइनस 1 को मैं बाहर लिख सकती हूँ, जैसे अपन ने भी ऊपर किया वैसे ही, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एंड सेम ऊपर वाले की तरह बोथ साइड इनवर्स ले रही हूँ। आप इधर लाइन लिखना है, टेकिंग बोथ साइड इनवर्स, तब इधर क्या आएगा? ए एन इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स। अब देखिएगा इधर क्या आ जाएगा? ए की पावर n इज इक्वल ए की पावर n। क्यों? क्योंकि इनवर्स का इनवर्स क्या होता है? वो खुद एलिमेंट होता है। जैसे कि ए की पावर इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाता है गाइज? वापिस से क्या आएगा? ए खुद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए की पावर n का इनवर्स था, तो वो क्या आ गया? ए की पावर n इजिकल टू आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी खुद। अब देखिएगा ए की पावर n इजिकल टू आइडेंटिटी, किस पावर किसके इजिकल टू में आ रही है? आइडेंटिटी के। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होगा किसके? n के। ठीक है, यानी कि गाइज इधर क्या आया अपने? ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आया है n के, एंड ऑर्डर ऑफ ए अपने क्या था? ऑर्डर ऑफ ए था अपने m, तो इधर मैं लिख दूंगी m लेस देन इक्वल टू n, एंड ये अपनी इक्वेशन आ गई है सेकेंड। देखिए गाइज, अपने सेकेंड भी आ गई है m लेस देन इक्वल टू n। इसका मतलब क्या होगा? ये m इज इक्वल टू n, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन m इज इक्वल टू n। एंड m और n अपने क्या है गाइज? m और n है क्या? ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो ये अपन को प्रूफ करना था और ये अपने आ चुका है। एंड अब अपन देखेंगे सेकंड केस, जिसमें अपन ने इसको क्या माना है? इनफाइनाइट। तो गाइज लेट कर लेते, लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू n। एंड गाइज मैं इधर सपोज कर लेती हूँ, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज फाइनाइट। मैंने इधर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को सिर्फ सपोज कर लिया कि ये क्या है? फाइनाइट है। तब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू n, एंड इधर भी सेम अकॉर्डिंग टू किसके? बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा? ए की पावर ए इनवर्स
की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी के। एंड इधर एंड इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n की पावर बार लिख दे रही हूँ -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बोथ साइड इनवर्स लेने पर टेकिंग बोथ साइड इनवर्स, तो देखिए ए एन इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स। अब इधर गाइस अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया उसी के जैसे इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, वो खुद एलिमेंट यानी कि ए की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी खुद। अब ए की पावर n इज इक्वल टू किसके आ रही है पावर, ये जो पावर है वो इज इक्वल टू किसके आ रही है आइडेंटिटी के। इसका मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू होगा किसके n के। और ऑर्डर ऑफ ए अपने क्या है, अब देखिए गाइज ऑर्डर ऑफ ए अपने है इनफाइनाइट और ये तो आ रहा है फाइनाइट, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। अब गाइज आप इधर देख सकते हो ऑर्डर ऑफ ए क्या है अपने फाइनाइट आया है, जबकि अपन को ऑर्डर ऑफ ए क्या लाना है इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, जो मैंने सपोज किया था वो सपोजिशन रॉन्ग थी। इधर अगर मैं इनफाइनाइट लेती तभी ये मेरे इनफाइनाइट आता। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ये कंट्रडिक्शन हो गया, विच इज कंट्रडिक्शन एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इनफाइनाइट। सो गाइस ये अपनी थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे और क्वेश्चंस के साथ।